बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। आज एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली में पानी का छिड़काव समय रहते शुरू नहीं किए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा। प्रदूषण फैलाने और एनजीटी की ओर से जारी आदेश का पालन नहीं करने वालों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी। पंजाब में 70% जमीन पर किसानों की ओर से लगाई जा रही आग को लेकर एनजीटी ने पंजाब सरकार को भी खरी खरी सुनाई। एनजीटी ने कल होने वाली सुनवाई के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। एनजीटी की फटकार के बीच आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी छिड़कने का काम शुरू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात के बीच आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने बैठक की अध्यक्षता की और राज्यों को प्रदूषण पर राजनीति न करने की नसीहत की। बैठक में प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की और एक बार फिर पड़ोसी राज्यों के खेतों में जल रही फसल को प्रदूषण की अहम वजह बताई। केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों का बचाव करते हुए साफ कहा कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य सिर्फ 20% जिम्मेदार हैं। इसको हमको समझना होगा कि दिल्ली की समस्या 80% है। 20% में अन्य राज्यों से जो पराली जलने के कारण आता है वह हिस्सा है जो कि 70-80% के आसपास जल गई है। उसका जो नुकसान हमें होना था हो गया है। 2 करोड़ नागरिकों के सामने सांस लेने की समस्या है। इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। सुबह 9 बजे के करीब जम्मू के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हो गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कल पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। शहीद गुरसेवक सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जबकि शहीद लांस नायक राजेंद्र महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद गुरसेवक सिंह को आज पंजाब के तरनतारन में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिपाही गुरसेवक सिंह रविवार को पुंछ की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। शहीद गुरसेवक के घर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जल्द ही गुरसेवक की शादी होने वाली थी, लेकिन गुरसेवक की शहादत से एक पल में ही उनकी मंगेतर के सारे सपने टूट गए। पंजाब सरकार ने शहीद गुरसेवक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जल्द ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाने का भरोसा दिलाया है। महबूबा मुफ्ती ने एक हफ्ते के अंदर स्कूल जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़े जाने पर महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है और सीज फायर लागू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को लागू करने की जरूरत बताई। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ स्कूल भी जल गए हैं और उसके बाद एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पे आ गए। बट आई एम कॉन्फिडेंट वी हैव द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन इनटू कस्टडी सम मिसक्रिएंट्स। कुछ जो स्कूल जलाते थे उनको बंद कर दिया है, पकड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर देयर शुड बी सम गुड न्यूज। आतंकी हाफिज सईद की धमकी का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लश्कर चीफ हाफिज सईद ने दावा किया है कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। बौखलाए हाफिज ने कहा है कि वो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना दिखाएगा।
सीजफायर तोड़े जाने पर भारत की जवाबी कार्रवाई पर भी हाफिज ने भारत के आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की धमकी दी। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार और हाफिज सईद को उनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को झुठलाने की कोशिश की जा चुकी है। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती और कारोबार बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। पीएम मोदी ने एनएसजी सदस्य के लिए समर्थन देने के लिए ब्रिटेन को शुक्रिया कहा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई। इससे पहले ब्रिटिश पीएम थेरेसा और पीएम मोदी ने दिल्ली में चल रही भारत यूके टेक समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ने भारतीय कारोबारियों के लिए वीजा नियम आसान किए जाने का भरोसा भी दिलाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वन रैंक वन पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तबीयत खराब होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान से एक दुल्हन बारात लेकर राजस्थान पहुंची है। कराची से आई प्रिया बछानी की आज शाम जोधपुर के नरेश टेवानी के साथ शादी होगी। रविवार को जोधपुर में दोनों की सगाई हुई। सीमा पर तनाव के चलते प्रिया और उनके परिवार को भारत का वीजा नहीं मिल रहा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से प्रिया और उनके परिवार को वीजा देने के लिए कहा। बिहार में छठ के दौरान अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 4 महिलाओं और 11 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं घायल हो गई। महिलाएं छठ पूजा के बाद वापस लौट रही थीं। तभी समस्तीपुर से रामभद्रपुर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में वो आ गई। बिहार के ही खगड़िया में बागमती नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा खगड़िया में चौथम के भरपुरा घाट पर हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर में छठ के दौरान 3 बच्चे नदी में डूब गए। पटना के पास बाढ़ में भी गंगा नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। पत्नी की मौत के बाद 53 साल के रामुलू को करीब 80 किलोमीटर तक उसका शव ठेले में लाद कर ले जाना पड़ा। भीख मांगकर गुजारा करने वाले रामुलू के पास पत्नी का शव ले जाने के लिए गाड़ी किराए पर लेने का पैसा नहीं था। 5 नवंबर को बीमारी की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और अस्पताल ने भी शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। लेकिन रामुलू अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में करना चाहते थे, इसलिए शव को ठेले पर लादकर खुद ही गांव की ओर वो रवाना हो गए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग में पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन दोनों ने जीत का दावा किया। अब तक के सर्वे के नतीजों को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव में दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार को ही राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की भी घोषणा कर दी जाएगी। बद्रियों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिर दिन भर की बड़ी खबरें होंगी और नई खबरें होंगी आपके साथ।